उत्तराखंड की जनता जो है मोदी जी को बना रही है और मोदी जी बनेंगे। यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड पूरे देश का प्रथम जो ये कार्य कर गया और पूरा उत्तराखंड बड़ा खुश है इस फैसले से और हमने मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे। अब उत्तराखंड में हुआ है, अभी यूपी में होगा, पूरे भारत देश में होगा। मोदी जी आए हैं, मोदी जी ही आएंगे। प्रभु राम की कृपा उन पे हो चुकी है। प्रभु राम के रास्ते में जो लोग बाधा बने थे, आज मुँह की उन सबको खाना पड़ रहा है। सबको पता है कौन आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। अंगूर उनके हाथ लगने नहीं, मोदी जी ने कर दिया। प्रभु उनको अंगूर भी दे रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और संतों महंतों का भी आशीर्वाद लिया है राम मंदिर बना के। और 400 के पार ये जानी है, चाहे कोई कितना कुछ कहता रहे। कहाँ से आए? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। फिर सर इस बार बताइए क्या माहौल है उत्तराखंड में? यूसीसी लागू हो गया है, लोकसभा का क्या माहौल है? देखिए, यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड पूरे देश का प्रथम जो ये कार्य कर गया और पूरा उत्तराखंड बड़ा खुश है इस फैसले से और हमने मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे। और वहाँ की जनता बहुत लोग खुश है। यूसीसी कानून आया है, सबको एक बराबर समझ, नागरिकता सब एक बराबर कर दिया है और बहुत अच्छा कर दिया। सब खुश है इस फैसले से। सब खुश है। तो इस बार उत्तराखंड की जनता किसके नाम पर मोहर लगा रही है, किसे बना रही है प्रधानमंत्री? उत्तराखंड की जनता जो है मोदी जी को बना रही है और मोदी जी बनेंगे। फूल खिलेगा कमल का। हाँ, क्यों लगता है आपको सर कि इस बार मोदी जी ही सत्ता में आ रहे हैं? देखिए, जितने कार्य हो गए, मोदी जी जितने कार्य कर रहे हैं, विश्व गुरु की ओर जा रहा है हमारा भारत। आप देख सकते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, कितने डाउन हो चुके हैं, आर्थिक प्रॉब्लम कितनी आई है और अपना देश मजबूती से खड़ा है। चाइना के मुकाबले टिक के चल रहा है। हमारे भारत देश में किसी तरह की ना कोरोना काल में कमी आई थी। सारे देश घुटनों के बल आ चुके हैं। भारत ही एक है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो मोदी जी ने विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं और हमारा भारत देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में और बढ़ता रहेगा। चाइना जो है, चाइना की बराबरी भी हम चल रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना भी देश के साथ आज़ाद हुआ था, बल्कि 2 साल बाद हुआ था। आज वो कहाँ है? चाइना जो है वो देश में घुस रहा है, पर मोदी सरकार जो है वो छुपे बैठे हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? उस तरीके के सवाल जो है विपक्ष उठाता है। देखिए, मोदी जी का 56 इंच का सीना ही है जो ये कार्य कर रहे हैं और इतने कार्य करते चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी तरह जो धर्म का कार्य इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया है, हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है इस भारत देश के अंदर। और विपक्ष के लोग पहले भी थे, 30 साल से उनकी सरकारें थी, 30 सालों से वो कहाँ चले गए थे? पहले कहते थे उनके पास कोई मुद्दा नहीं था कि साहब मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज मोदी जी ने साबित कर दिया, तारीख भी बताई थी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बाबा योगीनाथ जी का भी हम धन्यवाद करेंगे। मोदी जी का भी वहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी है, 20 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं राम मंदिर के। यूसीसी कानून लाना बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो ये कार्य हुआ। मैं तो ये कहता हूँ 56 इंच का सीना नहीं उनका और 58 इंच का होना चाहिए था। यूसीसी अब उत्तराखंड के बाद पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब उत्तराखंड में हुआ है, अभी यूपी में होगा, पूरे भारत देश में होगा। जरूर होना चाहिए। को लेकर भी कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये कम्युनिटी को दबाने के लिए विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, किसी धर्म को कोई दबाने के लिए नहीं करा जा रहा। महिलाएं धर्म में, उनके जो दूसरे निज़म से भी लोग हैं, महिलाएं बहुत दबी कुचली जाती हैं, उनके साथ बड़े अत्याचार होते हैं और ये सबको एक समान व्यक्ति की तरह जीने का हक मिले और एक ही शादी रहे। अलग अलग हम 14 शादी वो कर सकते हैं दूसरे समुदाय के लोग। अभी सबको एक बराबर करने के लिए कानून लागू करा है, सबके लिए कानून एक, और कानून के हिसाब से चलने। बाबा अम्बेडकर ने कानून बनाया था, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, संविधान के हिसाब से मोदी जी भी चल रहे हैं। तो फिर इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर यूसीसी या सीए हो, इसका लाभ पार्टी का मिलने वाला है? मोदी बिल्कुल मिलने वाला है। मोदी जी आए हैं, मोदी जी ही आएंगे। प्रभु राम की कृपा उन पे हो चुकी है। प्रभु राम के रास्ते में जो लोग बाधा बने थे, आज मुँह की उन सबको खाना पड़ रहा है। क्योंकि राम के जो विरोधी थे, आप देख पा रहे हैं कि वो सत्ता की पाने के लिए झूठ कपाट, कभी एक यात्रा, सम्मान यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करने से ढकोसले कर रहे हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है इनका, ना हो पाएगा। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो देश के मुद्दे हैं। इस यात्रा के दौरान लोगों को जागृत किया जा रहा है। इसी के साथ वो ये तक कहते हैं कि जातीय जनगणना होना काफ़ी ज़रूरी है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे क्योंकि वो ओबीसी समाज से नहीं आते। आज राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं बदलेगा। हिंदू सनातनी सब जान चुके हैं, पूरा भारत देश जान चुका है कि किसने कर दिया। जिसने कर दिया उसके लिए कहने में कोई नहीं, खुल के कह सकते हैं हम लोग। आप लोग कर देते तो हम तो आपके लिए भी बोल पाते। भाई, हम संत महंत जैसे बोल रहे हैं उनके लिए कि किसी ने अच्छा कर दिया तो बोल रहे हैं ना। आपकी 35 साल सरकार रही, आप नहीं कर पाए। आज आप रास्ते ढूंढ रहे हैं हम कैसे आएँ। विपक्ष के लोग आप सब जान चुके हैं, हिंदुस्तान जाग चुका है
और भारत देश का हिंदू जाग चुका है। सबको पता है कौन आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, और जिसने कर दिया उसको लाने के लिए कोई बड़ी पूरी जनता दिल से इंतजार कर रही है, स्वागत के लिए कर रही है। मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे, बार बार आएंगे। तो महंत जी, इस बार जो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता जो है वो 400 पर मोहर लगाने वाली है एनडीए पर, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम महंत विकासानंद है, मैं काली का उपासक हूँ। मेरा एक उत्तराखंड में काली का मंदिर है, मैं उसका महंत भी हूँ। मैं अपने दिल से और महारानी से, माँ काली से भी प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी ही आएंगे और हमारी संत महंतों की भी दुआ है, और 400 के पार होंगे। 400 के पार जा रही है बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। उनके सपने देखने से कुछ नहीं होता, वो तो कहते थे कुछ नहीं बन पाएगा। आज देख रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन भी चल रही है। आज देश हमारा कामयाबी की ओर जा रहा है, विश्व गुरु की ओर जा रहा है, विश्व गुरु बन चुका है। भारत देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते रहिए। और ये लोग कहते हैं, इनका काम कहने का है, कहीं ना कहीं उनको लगता है जो चीज़ हमारे पास आ नहीं सकती, अंगूर खट्टे हैं तो उनके खट्टे लगेंगे, इसीलिए बात बनाई जा रही है। अंगूर उनके हाथ लगने नहीं, मोदी जी ने कर दिया, प्रभु उनको अंगूर भी दे रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और संतों महंतों का भी आशीर्वाद लिया है राम मंदिर बना के। कहा जाता है कि मोदी सरकार आएगी तो सही, पर ईवीएम का इस्तेमाल कर आएगी। ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ईवीएम से करें या बैलेट पेपर से करें, जनता का जो मन है आप देखते हैं कितना खुश है। राम मंदिर बनने से भीड़ वहाँ संभल नहीं रही, 30-30 लाख लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू थे। देश विदेश के अंदर देख रहे हैं आप, जश्न मनाया जा रहा था। आप देख रहे हैं उत्साह की तरह एक उत्सव मनाया गया है, और सबने दिवाली बनाई है 22 जनवरी को। आप सब जान चुके हैं, अब किसी के कहने से कुछ नहीं बदलेगा, नहीं बदल रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 100%। देश को न्याय मिल रहा है कि नहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा? कोई न्याय नहीं। देखिए, जो कर रहे हैं वो किसी भी तरह से आना चाहते हैं, वो चाहे वो सारा जनता और पूरा भारत देश अब ये जान चुका है, उनकी किसी भी दलीलों से और किसी भी रैली से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब राम के भक्त हैं और राम में पूरा भारत है, और जय जयकार श्री राम की हो रही है। राजा राम आ आपने राम जी का नाम लिया, विपक्ष कह रहा है मोदी जी, बीजेपी ने जो है वो राम जी को किडनैप कर लिया है, सिर्फ कहते हैं कि हमारे ही राम है। अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि भैया हम भी हिंदू हैं, बीजेपी ही क्यों अपने आप को बड़ा इससे पहले तो कभी राम मंदिर जाने की नहीं सोची थी विपक्ष के लोगों ने, जो अब जोर लगा रहे हैं। जब इससे पहले टेंट में थे, 500 वर्ष बाद आज उनको न्याय मिला है, और न्याय जिसके कारण मिला है उसके लिए आम जनता कहने में क्यों पीछे हटेगी। जिसने कर दिया उसके लिए बोलना चाहिए। हम भी दिल से बोलते हैं, संत महंत भी दुआ देते हैं, मोदी जी को मान्य और मजबूती मिले और महारानी उन पर और कृपा करे, और 400 के पार ये जानी है, चाहे कोई कितना कुछ कहता रहे। मेरा एक लास्ट सवाल है महंत जी, एक तो अभी आपने कहा कि हमें खुशी है कि राम मंदिर बना, वहीं दूसरी तरफ काशी में जो ज्ञान वापी का भी कुछ दिन पहले फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि वहाँ जो है वो हिंदू पक्ष जो है वो भी पूजा अर्चना कर सकता है, तो इस बात की कितनी खुशी है हिंदू? देखिए, हिंदुओं को बहुत खुशी है। इतने समय से हमारे महाराज देवों के देव महादेव वहाँ पड़े थे और किसी का कोई ध्यान नहीं गया। आज लोग कह रहे हैं साहब उन्होंने ये कर दिया। आज पूजने पे इतना उत्साह हुआ है, इतना खुश हैं सब भक्तजन, उसका कोई अपार खुशी है, बयान नहीं कर सकते शब्दों में। लोगों की आंखों से आंसू छलकते हैं। जी, काशी मथुरा में बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये प्रभु की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से सब ये देश भी चल रहा है अब।